नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। और बॉलीवुड के अपडेट्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं। सनी देओल लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले तो आपको ये बताता हूँ कि वो किस तरह की फ़िल्म करना चाहते हैं, कौन-सा सब्जेक्ट। मतलब सीधे-सीधे उन्होंने बॉलीवुड के मार्केट में प्रोड्यूसर्स को हिंट दे दिया है कि आप इस बड़ी फ़िल्म के लिए पैसा लगाओ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ और अपने दोनों बेटों को साथ में लेके आऊँगा। आजकल बड़ी-बड़ी फ़िल्में बन रही हैं और सनी देओल का सितारा बिल्कुल चमका हुआ है और हम ये कह सकते हैं कि भाई इस वक़्त वो जिस फ़िल्म में कर रहे हैं वो चल रही है, सुर्खियाँ बटोर रही है। ख़ास तौर पे गदर 2 के बाद में जिस तरह से उनका एक बार फिर से बोलबाला शुरू हो गया है। तो पटना में थे सनी देओल। पटना में जब कोई भी बॉलीवुड एक्टर जाता है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो बिहार जो है उसका एक अपना इतिहास है, वैशाली साम्राज्य इतिहास में आता है। मौर्य वंश आता है, गुप्त काल की बातें होती हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद जिस सम्राट को लगभग सब लोग याद करते हैं, वो है सम्राट अशोक। और भारत के इतिहास में उनकी जो जगह है वो कुछ अलग से आपको बताने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर सनी देओल ने कहा कि भाई मैंने सम्राट अशोक के बारे में राज कपूर साहब से बहुत सुना है। अब सोचिए यहाँ राज कपूर आए। अब पुराने कनेक्शन है। धर्म जी जो थे वो उनके बेटे हैं और जिस तरह से बचपन से ये लोग सेट्स पे गए हैं, तमाम बड़े दिग्गज लोगों से इनका मिलना हुआ है, तो पुरानी यादें हैं। तो वो यादें उन्होंने शेयर की और उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के बारे में मैंने राज कपूर साहब से कहानियाँ सुनी हैं। और इंडियन हिस्ट्री में जो सम्राट अशोक की जगह है, सनी ने कहा कि मैं उन पर फ़िल्म करना चाहता हूँ। मतलब वो सम्राट अशोक बनना चाहते हैं एक ऐतिहासिक फ़िल्म में। और कल परसों ही हम ज़िक्र कर रहे थे तो मैंने बताया था कि भाई शाहरुख खान, कास्टिंग की बात हो रही थी। शाहरुख खान कहीं से सम्राट अशोक नहीं लग रहे थे, संगीत सेवन ने वो फ़िल्म डायरेक्ट की थी। करीना कपूर भी थी और किस तरह से उस फ़िल्म का मतलब बॉक्स ऑफिस पर तो बुरा हाल था ही और एक रोमांटिक लव स्टोरी वगैरह वो सब भी था उसमें। तो ख़ैर अब यहाँ पर सनी देओल ने इच्छा ज़ाहिर की है कि वो सम्राट अशोक पर फ़िल्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस विषय पर राजकुमार संतोषी और डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी मुझे दोनों कहानियाँ सुना चुके हैं। कहानियाँ नहीं, मैं आपसे कहूँगा बाकायदा स्क्रिप्ट उन्होंने सुनाई होगी। और डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी तो जो हैं वो हिस्टोरिकल फ़िल्में और भारतीय इतिहास के विशेषज्ञ माने जाते हैं। चाणक्य सीरियल उन्होंने बनाया था और उसी युग की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी के पास स्क्रिप्ट होगी और राजकुमार संतोषी भी किसी समय ये पृथ्वीराज पर फ़िल्म बनाना चाहते थे। संतोषी जी चंद्र प्रकाश द्विवेदी भी बनाना चाहते थे। अब वो फ़िल्म कैसी बनी, क्या हुआ वो अलग मामला है। लेकिन यहाँ सनी देओल ने कह दिया है कि अब वो तैयार हैं इस फ़िल्म के लिए, इस सम्राट अशोक पर फ़िल्म करने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि इस फ़िल्म का बजट बड़ा होगा। क्योंकि आप प्राचीन भारत के इतिहास में जाएँगे, उस एरा को पूरा क्रिएट करना, तो बड़ा बड़ा बजट चाहिए इस फ़िल्म के लिए। और उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो सम्राट अशोक की जो कहानी होगी, इसमें मेरे दोनों बेटों के लिए भी जगह होगी, करण के लिए और राजवीर के लिए। अब बँटवारा जो आ रही है उसमें करण देओल साथ में है और राजवीर लॉन्च हो चुके हैं लेकिन उनकी फ़िल्म नहीं चली थी। करण की भी 2 फ़िल्में आई पिट गईं। सनी देओल एक पिता जिस तरह से चिंता करना चाहिए कि उसके बच्चों का करियर जमे उसके सामने, वो करियर जो है ऊँचाइयाँ छुएँ, ये सारी चीज़ें। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ मेरे बेटे आएँ तो प्रेज़ेंस उनकी मेरे साथ में मेरे बच्चों को भी लोग देखेंगे। उनके काम को शायद तब सही ढंग से एनालिसिस किया जाएगा। उनका टैलेंट जो है पर्दे पर निखरेगा तो उनको आगे फ़िल्में मिलेगी। तो उनकी चिंता जो है वाजिब है। तो अब उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं मार्केट में प्रोड्यूसर्स को एक खुला ऑफर दे दिया है कि आप बढ़िया बजट लेके आइए। मेरे पास 2 डायरेक्टर भी कह लीजिए, इन लोगों को राइटर डायरेक्टर दोनों हैं। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी भी और राजकुमार संतोषी भी। तो 2 राइटर डायरेक्टर हैं। एक तरीके से आप मानिए कि ये स्क्रिप्ट जो है रेडी है। आप आइए, बजट लेके आइए उन डायरेक्टर्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से, तो हम लोग बैठकर फ़िल्म प्लान कर सकते हैं। तो उन्होंने एक तरीके से ये कह दिया है कि मैं तैयार हूँ अपनी अगली हिस्टोरिकल फ़िल्म के लिए। बँटवारा भी ऐतिहासिक फ़िल्म ही है, पीरियड सिनेमा है, मगर सम्राट अशोक जो है वो बहुत पीछे चला जाता है वो इतिहास जो प्राचीन भारत का इतिहास है। अब पटना में ही उन्होंने जो एक इंटरेस्टिंग बात कही जिसकी सुर्खियाँ बन रही है, एक स्टेटमेंट जो मैं हेडिंग देखकर चौंका था कि सनी देओल बोले पाकिस्तान मेरी मौसी है। दरअसल ये कोट अनकोट है। वो बोले मगर किसके संदर्भ में बोले, क्यों बोले? उन्होंने बताया। दरअसल वहाँ पर मीडिया कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी,
तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई आपने तो बंटवारा की 1947 की शूटिंग पाकिस्तान में की है, वहां क्या कैसा माहौल है, लोग किस तरह से सोचते हैं हमारे बारे में, क्या फील करते हैं, आप बताइए। तो अब सवाल गलत था, ये हम जानते हैं। तो सनी देओल ने उनको ठीक किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों ने शूटिंग तो हिंदुस्तान में ही की है, पाकिस्तान में शूट नहीं की है। लेकिन जब वहां के माहौल की और वहां के फील की बात है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक समय ये मुल्क जो था वो एक ही था। एक समय ये मुल्क जो था वो एक ही था, और मेरे पापा ने कहा, मतलब धर्मेंद्र जी को वो लेके उनका, मेरे पापा ने कहा था कि ये मेरी माँ है, मतलब हिंदुस्तान मेरी माँ है और वो मेरी मौसी है। धर्म जी, अब पुराने और देश का बंटवारा निश्चित रूप से ज्यादा समय नहीं हुआ उन्हें गुजरे, और लोग समझ सकते हैं कि धर्म जी की कैसी भावनाएं रही होंगी। और वो दौर था पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर पर बंटवारा हुआ था, पंजाब भी दो हिस्सों में बटा था, तो आधा पाकिस्तान उधर चला गया, आधा इधर रह गया। तो लोगों की रिश्तेदारियां, दोस्तियां और संबंध, बिजनेस वो थे। तो धर्म जी ने तो उसको बहुत करीब से महसूस किया होगा उस चीज को। और जैसा मैंने कल भी कहा था कि लोग, ये बड़े गहरे जख्म हैं। ऊपर ऊपर भले ही दिख जाए कि यार ठीक है, समय के साथ चीजें ठीक हो गई, लेकिन अंदर बड़ी टीस और बड़ा दर्द रहता है। तो वही बात जो है, सनी देओल ने कहा कि पापा ये कहते थे कि हिंदुस्तान, भारत माता अगर मेरी माँ है और वो मेरी मौसी है। और फिर उन्होंने कहा कि ये तो आप लोग सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हम सब एक तरीके से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से। भारतीय और पाकिस्तानी ठीक है, दो मुल्क बन गए हैं, लेकिन हम लोग एक तरीके से जुड़े हुए हैं। वो कैसे, उन्होंने कहा कि मैं इसमें आगे नहीं जाऊंगा, उनकी आगे की उन्होंने, क्योंकि कोई भी एक्टर आजकल पॉलिटिकल नहीं होना चाहता है। और ये तो संसद में रहे हैं सनी देओल, धर्म जी सांसद रहे हैं, हेमा जी अभी सांसद हैं, तो पॉलिटिक्स से भी गहरा कनेक्शन है। हाँ, लेकिन कोई भी आज की तारीख में किसी भी तरह का कोई बयान देकर फंसना नहीं चाहता, तो उन्होंने तुरंत जो है अपने आप को अलग भी कर लिया, और उन्होंने कहा कि मैं उस सब में ज्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन हम एक्टर्स हैं, वी आर मेकर्स, हम कहानियां चुनते हैं और कहानियां बताते हैं। उसको फिर हम यहाँ वहां, मतलब उसको पॉलिटिकली लेकर कहीं नहीं जाते हैं और न जाना चाहते हैं, इसलिए मैं उस सब की बात नहीं करूंगा। बात वही है, देखिए मामला है बंटवारे का, बंटवारा 1947। फिल्म का प्रमोशन तो करना है, फिल्म के बारे में लोगों को बताना है, लेकिन इस बीच कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे देना है जिससे कि बवाल खड़ा हो जाए, जिससे कि कोई समस्या पैदा हो जाए फिल्म के लिए। और कल रात को जो मैंने लाइव किया था उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था इस चीज को, कि सनी देओल खुद थोड़ा सा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं और होंगे भी, कि जो उनकी इमेज है खास तौर पर गदर से जुड़ी हुई, और गदर के साथ में फिर इंडियन है, द हीरो है, लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, और भी तमाम फिल्में हैं, तो वो बॉर्डर है, बॉर्डर 2 है, तो लोग उससे जोड़कर देखते हैं। कई लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि भाई सनी देओल जो है वो बंटवारा की कहानी फिर वही है कि देश बटा तो एक मुस्लिम परिवार, मतलब कई गए थे, यहाँ सिकंदर मिर्जा की कहानी, जो मुस्लिम फैमिली है, उत्तरी प्रांत, जो नॉर्दर्न प्रोविंस था उस समय, जो उत्तर प्रदेश है, वहां से एक परिवार लखनऊ से पाकिस्तान चला गया, लाहौर। तो ये बात जो है, तो डर भी है कहीं ना कहीं कि यार इस बात को लेके फैंस कम से कम बहुत ज्यादा निराश ना महसूस करें खुद को। तो सनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं अपने हिसाब से, और जितना ज्यादा हो रहा है वो बात भी कर रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं, बच भी रहे हैं। अब भले ही उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान मेरी मौसी है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि ये पिताजी कहते थे। और पुराने लोगों के सेंटिमेंट समझे जा सकते हैं, जिन्होंने वो दौर एकदम देखा है, या तो बंटवारे में इधर उधर हुए हों, या जिनके दोस्त बिखरे हों, परिवार बिखरे हों, बिजनेस बिखरे हों, उन्होंने तो झेला है। लेकिन उसके बाद की भी जो एकदम नेक्स्ट जनरेशन थी, उसने भी उस चीज को बहुत नजदीकी से महसूस किया। और रिश्तेदारियां तो आज भी हैं लोगों की, ऐसा नहीं है कि रिश्तेदारियां नहीं है। भाई आज जब हम याद करते हैं राज कपूर को, दिलीप कुमार को, तो याद होता ही ना कि भाई पेशावर में इनके पुश्तैनी घर थे। तो बंटवारे के बाद अलग हो गई, ये अलग बात है। शाहरुख खान की भी बात आती कि उनके भी एंसेस्टर्स जो थे वो उसी पेशावर से थे। तो ऐसे सबके कनेक्शन है, तो उसके उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो वही सनी देओल कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं, ये बात तो पक्के तौर पर है। लेकिन वो बहुत बचकर चल रहे हैं कि हमें इस बात को ज्यादा इस तरह से हाईलाइट नहीं करना है कि लोगों को लगे कि हम पाकिस्तान के फेवर में बोल रहे हैं, और वो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, ये बात भी सही है। लेकिन जो सेंटिमेंट्स है लोगों के, और आज के समय में खास तौर पर किसी को ये समझा पाना और ये कहना भी कि हम न्यूट्रल हैं, ये भी बड़ा लोगों को खतरे का लगता है कि यार हम न्यूट्रल हैं या हम लिबरल हैं। तो इसको लेकर भी बड़े तीखे रिएक्शन मिल जाते हैं।
तो बहुत संभल संभल कर सनी जो है अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, और उसी में ये एक बात निकल कर आई है कि उनके पिताजी मतलब धर्म जी क्या कहते थे। अब संतोषी जी के साथ उनकी फिल्म है, तो सनी देओल ने अगला भी डाल दिया भाई मार्केट में। प्रोड्यूसर्स को अभी ये तय करना है कि बड़े बजट की फिल्म होगी, सम्राट अशोक पर वो फिल्म करने के लिए तैयार हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट एक तरीके से रेडी है, 2 राइटर डायरेक्टर हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और राजकुमार संतोषी। और संतोषी जी के साथ तो ये फिल्म उनकी इसलिए भी बहुत खास है कि लंबे अरसे बाद आ रहे हैं। 1990 में दोनों ने घायल दी थी, जबरदस्त हिट फिल्म थी, आज भी देखी याद की जाती है। फिर दामिनी, दामिनी को भी लोग नहीं भूले, और उसके बाद फिर आई थी घातक। दामिनी आई थी 1993 में और घातक आई थी 1996 में। अब वो 3-3 साल वाले अंतराल पे आई थी, लेकिन उसके बाद अब जो है ये लगभग समझ लीजिए कि 30 साल का अंतराल हो गया है। 96 के बाद में अब 2026 में बैठे हैं। 30 साल बाद दोनों साथ में आ रहे हैं, तो क्या वो पुराना मैजिक चलेगा? तो ये सारी चर्चाएं चल रही, लेकिन अब वही मैं देख रहा था कि किस तरह से बड़ी सावधानी से प्रमोशन चल रहा है फिल्म का। एकदम ये कहते हैं ना कि बंधी हुई रस्सी के ऊपर चलना, जो 2 बांस लगे होते हैं और बीच में रस्सी होती है, या 2 सिरों पे बनी, इतनी सावधानी से चलना पड़ रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इस मामले में? आप जरूर बताइएगा। सलमान खान को लेकर एक खबर है, छोटी सी खबर है लेकिन जानना चाहिए। सलमान खान इधर बहुत दुबले पतले दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने उनका वजन बहुत कम हो गया है, बड़े वो हल्की दाढ़ी में नजर आते हैं। कभी वो उनके सिर के बाल जो हैं वो एकदम छोटे छोटे से हैं। फिर अभी वो हैट लगाए नजर आए, जो अलायंस जो रियलिटी शो है अमेजन का, वहां पर सलमान खान ने एक खुलासा किया। वो जब अंदर पहुंचे तो उनके भाई हैं अरबाज वहां पे, तो मिले और दोनों भाइयों में बात हो रही थी, तो सलमान ने कहा कि अरे काफी वेट कम कर लिया है आप। अरबाज नहीं, सॉरी, सोहेल। सोहेल को आप देखिए तो सोहेल वाकई बड़े मैं तो उनसे मिला हूं तो बहुत बल्की और बहुत एकदम हट्टे कट्टे बिल्कुल, लेकिन इधर एकदम बहुत दुबले नजर आ रहे हैं। तो सलमान ने उनसे कहा अरे बहुत वेट कम कर लिया, तो बड़ा उन्होंने अपना टी शर्ट ऊपर की और बताया कि 12 किलो वेट कम किया और 6 पैक एब। ये एक अलग क्रेज है सिनेमा की दुनिया में। तो सलमान ने भी कहा अच्छा, सलमान बोले मैंने 16 किलो कम कर लिया है। अब ये बात जो है, तो जो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे ना कि यार सलमान खान को क्या हो गया है, इतने दुबले क्यों नजर आ रहे हैं, तो सलमान ने वहां कहा कि 16 किलो वजन कम कर लिया है और जानबूझकर अपना लुक उन्होंने चेंज किया है। अब मुझे लगता है जानबूझकर तो कोई नहीं करता है। उनकी जो अगली फिल्म आ रही है, जो वंशी पिडी पिल्ली के साथ में जो वो फिल्म शूट कर रहे हैं, तमिल, तेलुगु और हिंदी में 3 भाषाओं में वो फिल्म बन रही है। डबल रोल है सलमान खान का। ये भी तो हो सकता है कि एक लुक जो है डबल रोल में वो वाला हो जिसमें आजकल नजर आ रहे हैं कि सर के बाल गायब हैं, थोड़ा सा रफ लुक है, दाढ़ी है, दुबले हैं। तो एक्टर फिल्म के अलावा तो किसी और चीज के लिए अपने शरीर में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वो जिस हिसाब से कैरेक्टर की डिमांड होती है। तो मुझे यही लगता है कि शायद उनका कैरेक्टर जो फिल्म में होगा वो इसकी डिमांड कर रहा है कि वो इस लुक में नजर आए। तो ये एक बात साफ है। तो कम से कम जो लोग सलमान खान के फैंस हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो इंटेंशनली हो रहा है। सलमान ने खुद अपना वजन कम किया है। अब वजन कम हो जाता है आदमी का तो थोड़ा सा बाहर से देखने पर लुक जो है वो ये तो दिखाई देता ही कि अरे कुछ कमजोर लग रहा है ये व्यक्ति। और फिर अब क्योंकि सलमान की एज भी 60+ हो चुकी है, और इस बीच काफी खबरें आई हैं कि वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, परेशान हैं। मातृभूमि फिल्म का जो मामला है, सब देख रहे हैं कि वो लगातार उनकी फिल्म आगे बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं अटकी हुई है। और जितने कहना चाहिए विवाद हुए वो हम सब जानते हैं, तो उसमें जानने की हमें जरूरत नहीं। लेकिन फिलहाल ये उन्होंने मैसेज दे दिया है कि भाई सब ठीक ठाक है, तो आप ज्यादा चिंता ना करें। एक खबर भूमि पेडनेकर को लेकर है। भूमि पेडनेकर हालांकि उन्होंने बॉलीवुड में हैं लंबे समय से, ऐसा कुछ खास नहीं है। एक उनकी जो पहली फिल्म आई थी दम लगा के आयशा, वो बड़ी प्यारी फिल्म है, लोगों ने 2-2 3-3 बार देखी। आयुष्मान खुराना और भूमि, मजा आता। वो फिल्म जो है बहुत ही ग्राउंडेड फिल्म है और आपको लगता है कि आप अपने आसपास के कैरेक्टर्स देख रहे हैं। उसके बाद भूमि ने जो है अपना जो वेट गेन किया था उस रोल के लिए, वो उसको काफी कम कर लिया और अब तो एकदम बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेस होती हैं ठीक उन्हीं की तरह से वो दिखाई देती हैं। लेकिन उसके बाद उनको कोई सक्सेस उस तरह से नहीं मिली कि आप बहुत यादगार उसे कहें। अब बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स जो हैं, जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर इधर पिछले कुछ डेढ़ एक हफ्ते में बात करते दिखाई दिए, 1.5-2 हफ्ते में आप समझ लीजिए। तो अभी लेटेस्ट जो है कल या परसों में उनका एक बयान आया और उसमें उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की, और तारीफ करते हुए जो वहां गाली गलौच वाली घटनाएं हुई उस पे उन्होंने कहा था कि भाई क्या हम बुजुर्गों से इस तरह से बात करते हैं, ये जो इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया है गलत है, ये वो। तो कहना
का मतलब ये है कि भाई एक तो उन्होंने कड़ा विरोध जताया, उन्होंने कहा मैं जैन जी के साथ हूँ, ये भी बात है, मैं जैन जी के साथ हूँ, उनको एजुकेशन अच्छी मिलना चाहिए, एजुकेशन का सिस्टम सही हो, ये उनका राइट है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, सारी बातें उन्होंने जैन जी के फेवर वाली की। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से आपने पीएम को गालियां दी वहां पर, और जिस तरह से कुछ हिंसा की हुई खबरें आई, ये कहा गया कि भाई इन लोगों के बीच में भी कुछ गलत एलिमेंट्स थे, तो उसकी उन्होंने जो बड़ी है कड़ी भर्त्सना की आप कह सकते हैं, और आलोचना की कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद लोगों ने तो क्लास लगा दी, आजकल आप देख ही रहे हैं, मतलब एकदम साफ है बोलने में जैन जी। तो जैन जी जो है उसने कहा कि भाई एसी में बैठकर ज्ञान न दें। उन्होंने कहा क्या आप वहां पर प्रोटेस्ट की जगह पर आई थी, आपको पता था कि वहां क्या हो रहा था, किस तरह से बच्चों को पुलिस लाठियां मार रही थी, वो डंडे मार रही थी जिनमें आगे कील लगी हुई है, उनके ऊपर आंसू गैस, वाटर कैनन, और फिर वो जो पैलेट गन और ये सारा मामला लोगों ने जम के सुना दिया भूमि को। फिर उसके बाद उन्होंने एक और, फिर एक होता है ना कि थोड़ा इसको सॉफ्ट करने के लिए, भाई मेरी बात को गलत लिया गया, तो फिर से उन्होंने थोड़ा बात को पॉलिश करने के लिए एक आध वीडियो और जारी किया। एक और एक्ट्रेस है सांसद, उनको भी हम देख रहे हैं किस तरह से पहले गटर जनरेशन बोलने के बाद में चीजों को थोड़ा सा माइल्ड करने के लिए फ्रेंडशिप डे पर भी उन्होंने थोड़ा सा दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की। तो ये सारा आज लेकिन भूमि पेडनेकर की टीचर सामने आ गई, ये बहुत मजेदार मामला है। मैं सुबह देखा, मैंने कहा ये ठीक हुआ, भाई टीचर से बढ़िया आपको कौन जानता है। आप जिस यंग एज में होते हैं तो ठीक है, ये बात सही है कि लोग समय के साथ बदलते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बदलती है। हम भी ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं, स्कूल के दिनों में हम अलग थे, कॉलेज के दिनों में अलग थे, ये होता है। और फिर एक होता ना कि स्कूल और कॉलेज अपनी जगह पर है, वो क्या सिखाते हैं, लेकिन वो जो समय जो सिखाता है ना, वो कोई नहीं सिखा सकता है। तो वही मामला कहीं ना कहीं भूमि का भी हुआ होगा। तो अब ये खबर मैं आपको बताता हूँ कि भूमि की एक्टिंग टीचर, भूमि एक पॉलिटिकल फैमिली से आती है, ये आपको बता दूं, तो ऐसा नहीं कि उनका कोई बहुत महान ऐसा जो स्ट्रगल, आउटसाइडर आउटसाइडर कहने को हो सकती है, लेकिन एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, पॉलिटिकल फैमिली से हैं वो, और उनके पिता मंत्री भी थे महाराष्ट्र में, तो एक अच्छे खासे परिवार से आती हैं। और उनकी जब पढ़ाई वढ़ाई हो गई तो उन्होंने कहा कि भाई अब मुझे एक्टिंग करनी है, तो उन्होंने एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया होगा। तो एक्टिंग स्कूल में जहां उन्होंने एडमिशन लिया, वहां की टीचर एक सामने आई, और ये खबर हिंदुस्तान में है। वो लिख रहे कि श्रुति देसाई नाम की एक इंस्टाग्राम यूजर ने खुद को भूमि की एक्टिंग टीचर बताते हुए लिखा। क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि भूमि पेडनेकर, मुझे याद है कि कुछ समय के लिए मैं मुंबई में एक एक्टिंग स्कूल में आपकी टीचर थी, और उन्होंने अफसोस जताया। उनका अफसोस की बात यह है कि मुझे याद है कि आप खुद अपनी टीचर के प्रति कितनी बदतमीज और तिरस्कार भरा रवैया जो है वो रखा करती थी, किस तरह से आपका बिहेवियर हुआ करता था। फिर उन्होंने ये कहा कि चलिए ठीक है, टीचर जो है, जैसे पीएम ने माफ किया, टीचर भी माफ कर देता है। टीचर तो कितने ही बच्चों को माफ करता है, और एक के बाद एक नए बैच आते रहते हैं, और हर तरह के बच्चे आते हैं, तो टीचर जो है माफ करता है, पीएम जी ने जैसे माफ किया है। तो फिर टीचर ने पूछा कि क्या ये जो नजरिया बदला है, इसके बारे में ये मैं जान सकती हूँ कि एकदम से ये कैसे नजरिया बदल गया। कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रही कि क्या ये इसके पीछे पॉलिटिक्स है, या सचमुच आपने अपनी लाइफ से सीखा है। टीचर को हमेशा ये राइट है कि वो अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन करे, मैं ये मानता हूं, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, आप टीचर के लिए हमेशा स्टूडेंट होते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं आज भी अपने कुछ टीचर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बातें होती हैं उनसे, और आज भी हम उनसे सीखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जो कॉलेज के टीचर रहे हैं उनसे, कुछ स्कूल के टीचर थे, एक अच्छा फीलिंग होता है। और आजकल तो हम देखते हैं बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया में आते हैं, जो लोग स्कूल से निकलकर बड़े बन गए, मतलब ऑफिसर बन गए और अच्छे अच्छे ओहदों पर पहुंच गए, तो गेट टुगेदर में स्कूल में जाते हैं, रीयूनियन होता है, और अपने टीचर्स की छड़ी खाते हैं, उनको वो दिन याद आते हैं। तो वो एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग है। तो भूमि पेडनेकर की टीचर जो है वो भी सामने आई, और उनको उन्होंने याद दिलाया कि भाई आप जो ये इन बच्चों को भाषण दे रही हैं और कह रहे हैं कि ये बदतमीजी है, ये गलत है, और ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, तो वही उन्होंने याद दिलाया कि आप भी तो ऐसी ही थी, आपका कौन सा बिहेवियर अच्छा था, आप भी टीचर्स के साथ क्या करती थी। हालांकि उन्होंने बहुत डिटेल में नहीं लिखा है, लेकिन अब इस बात को लेकर इंटरनेट पर बहुत सारे रिएक्शन है, बहुत सारे लोग टीचर की क्लास लगा रहे हैं कि ये कोई बात हुई कि मतलब भाई लोग बदलते हैं, भूमि भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ी है, उन्होंने भी सीखा होगा, उनको भी अकल आई होगी, तो बदल गई, तो इसमें बहुत हैरानी की बात क्या, और उनकी ये जो पुरानी पोल खुल रही है इसका क्या मतलब है। तो कई लोगों ने टीचर को थोड़ा सा सुनाया, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी हैं, वो इस बात से बहुत खुश हो गए कि भाई ये जो भूमि बहुत ज्ञान दे रही थी बैठे बैठे एसी में, तो उनकी पोल खोल दी टीचर ने कि वो खुद कैसी थी।
तो हर तरह के रिएक्शन आते हैं, दोनों तरह की बातें हैं। तो ये खबर भी मुझे इंटरेस्टिंग लगी। तो सनी देओल, सलमान खान, भूमि पेडनेकर। अब सनी देओल का तो क्लियर है, उनकी फिल्म आ रही है, वो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सावधानी से प्रमोट कर रहे हैं। उसमें वो जरा भी इधर-उधर की कोई बात हो जाए और जिससे कि लोग उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाएँ या फ़िल्म के अगेंस्ट में कुछ कहने लगें, तो वो बिल्कुल बच रहे हैं उस चीज़ से। तो आप क्या सोचते हैं इन खबरों के बारे में, आप ज़रूर बताइएगा।